तो चलिए आज एक ऐसी कमाल की कहानी की बात करते हैं जो हमारे सच और सपने के बीच की लकीर को ही धुंधला कर देती है। ये कहानी है एक राजा की, एक भिखारी की और उस एक सच की जो इन दोनों ही दुनियाओं से कहीं परे है। तो कहानी का जो सेंटर पॉइंट है ना, वो है राजा जनक का एक सीधा सा सवाल जो उनके एक ऐसे तजुर्बे से निकला जिसने उनकी दुनिया ही हिला दी। उन्होंने पूछा, ये सच है या वो सच था? आखिर हुआ क्या था उनके साथ? अब राजा के इस सवाल की गहराई तक पहुंचने के लिए पहले हमें उस अनुभव से गुजरना पड़ेगा जिसने उन्हें ये पूछने पर मजबूर किया। एक भयानक सपना जो इतना असली था कि रूह कांप जाए। सोचिए जरा, एक पल कोई एक ताकतवर राजा है और अगले ही पल सब खत्म। बिल्कुल यही हुआ राजा जनक के साथ उनके सपने में। उनकी सेना जंग हार गई, उनसे उनके शाही कपड़े, गहने सब छीन लिए गए और उन्हें अपने ही राज से बाहर निकाल दिया गया। और इससे भी बुरा ये हुआ कि हुक्म जारी हो गया कि जो कोई भी उनकी मदद करेगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। वो बेचारे कई दिनों तक भूखे प्यासे दर दर भटकते रहे। जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई तो वो एक अन्न क्षेत्र में पहुंचे जहां खाना बंट रहा था। बहुत मिन्नतें की, गिड़गड़ाए और तब जाकर उन्हें भिक्षा में थोड़े से बचे खुचे चावल मिले। उस वक्त वो चावल मानो अमृत थे। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो पहला निवाला मुंह में डालने वाले थे कि अचानक आसमान से एक चील आई, झपट्टा मारा और सारा खाना जमीन पर बिखर गया, धूल में मिल गया। उम्मीद की वो आखिरी किरण भी बुझ गई। वो दर्द, वो बेबसी इतनी ज्यादा थी, इतनी असली थी कि राजा जनक के मुंह से एक जोर की चीख निकल पड़ी और बस उसी चीख के साथ उनका सपना टूट गया। तो एक तरफ वो भयानक सपना था, अब चलते हैं दूसरी तरफ, उस हकीकत में जहां उनकी आंख खुलती है और ये दुनिया उस सपने से बिल्कुल बिल्कुल अलग थी। राजा जनक की आंखें खुलती हैं और वो क्या देखते हैं कि वो तो अपने आलीशान सजे धजे कमरे में है। उनका बिस्तर सोने और कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ है। नरम दूध जैसे सफेद गद्दे हैं। चारों तरफ उनकी रानियां और सेवक परेशान खड़े हैं और उनका खुद का शरीर उस खौफनाक सपने के डर से पसीने पसीने है। तो यहाँ दो दुनियाएं हैं, है ना? एक तरफ एक बेबस भूखा भिखारी चीथड़ों में लिपटा हुआ और दूसरी तरफ एक ताकतवर राजा रेशम और गहनों से लदा हुआ। एक दुनिया में सिर्फ और सिर्फ नाउम्मीदी थी तो दूसरी में गहरा कंफ्यूजन, और इन दोनों ही सच्चाइयों को जीने वाला एक ही इंसान था। अब जाहिर है इस अनुभव ने राजा जनक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। वो अपना ये सवाल लेकर पहुंचे ऋषि अष्टावक्र के पास और ऋषि ने जो किया वो कमाल था। उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जिनसे सच खुद ब खुद सामने आने लगा। अष्टावक्र ने सबसे पहले उस सपने की बात की। उन्होंने पूछा, महाराज एक बात बताइए, जब आप वो भिखारी थे, उस अन्य क्षेत्र में खड़े थे, तब ये राजमहल कहाँ था? ये आपकी रानियां, ये सेवक, ये सब कहाँ थे? जनक ने जवाब दिया, नहीं भगवान, उस वक्त तो इनमें से कुछ भी नहीं था। मैं बिल्कुल अकेला था। मुझ पर तो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था। मतलब साफ है, जब सपने की दुनिया सच थी तब महल वाली दुनिया का कोई नामो निशान नहीं था। ठीक है, अब अष्टावक्र ने पासा पलट दिया। उन्होंने पूछा, अच्छा तो आप बताइए, अब जब आप यहाँ राजा बन के बैठे हैं तो वो भिखारी कहाँ हैं? वो जमीन पर बिखरे हुए चावल कहाँ हैं? राजा ने माना, महात्मन, उस दुनिया का तो अब कुछ भी यहाँ नहीं है। मेरे पास उसकी कोई निशानी तक नहीं है। तो अब उस भिखारी की वो दर्द भरी हकीकत पूरी तरह से गायब हो चुकी है। तो हो क्या रहा है यहाँ? एक सच दूसरे सच को झूठा बता रहा है। दोनों एक साथ सच नहीं हो सकते। इसी उलझन के बीच ऋषि ने राजा जनक का ध्यान एक ऐसी चीज पर दिलाया जो दोनों ही अनुभवों में कॉमन थी। और यही कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है। ऋषि पूछते हैं, लेकिन एक बात बताइए, उन दोनों ही हालतों में आप तो मौजूद थे ना? मतलब उस भिखारी का दुख उसे भी आपने ही महसूस किया और इस राजा के ऐशो आराम को इसे भी आप ही महसूस कर रहे हैं। अनुभव आए और गए, लेकिन जो अनुभव कर रहा था वो तो वही का वही रहा। यहीं पर ऋषि आत्म तत्व का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। आत्म तत्व मतलब वो मैं जो कभी नहीं बदलता। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई सिनेमा हॉल में बैठकर फिल्म देख रहा हो।
स्क्रीन पर सीन बदलते रहते हैं, कभी खुशी, कभी गम, कभी लड़ाई, लेकिन जो देखने वाला है वो तो अपनी कुर्सी पर ही बैठा रहता है। वो बस एक साक्षी है, एक विटनेस जो सब कुछ देखता है पर उन घटनाओं का हिस्सा नहीं बनता। तो अष्टावक्र का फैसला क्या था? वो कहते हैं न ये सच है और न ही वो सच था, ये तो बस अवस्थाएं हैं। मतलब जागने की दुनिया और सपने की दुनिया दोनों ही चेतना के अलग अलग स्टेट्स हैं बस। वो अल्टीमेट रियलिटी यानी परम सत्य नहीं है। तो फिर असली सच क्या है? वो भिखारी? नहीं। वो राजा? बिल्कुल नहीं। असली सच वो चेतना है, वो कॉन्शियसनेस है जो उन दोनों को देख रही थी। सच किसी अनुभव में नहीं है, बल्कि उस अनुभव करने वाले में है। बस ये एक बात समझ आते ही राजा जनक की पूरी जिंदगी बदल गई। उन्हें ये एहसास हो गया कि उनकी असली पहचान राजा होना नहीं है, बल्कि वो अवेयरनेस है जो हर चीज को महसूस कर रही है। इसके बाद भी उन्होंने राजा के सारे काम किए, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन अब वो नतीजों से नहीं बंधे थे, हार जीत से ऊपर उठ चुके थे। उनका फोकस हमेशा अपने अंदर मौजूद उस परमानेंट ऑब्जर्वर, उस साक्षी पर रहता था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी जिंदगी में भी तो ऐसा ही होता है, सुख के पल आते हैं, दुख के पल आते हैं, ये सब बस बदलती हुई अवस्थाएं हैं। लेकिन इन सब आते जाते अनुभवों के पीछे वो कौन है जो इन सबको लगातार देख रहा है, जो इनका साक्षी है?